कब तक निर्भया? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि कल सुबह हाथरस की निर्भया ने दम तोड़ दिया। 19 साल की बेटी से 15 दिन पहले सामूहिक बलात्कार हुआ, दरिंदगी हुई और इस बेरहमी से मारा गया कि उसकी जान तक चली गई। लेकिन वो मौत अब अपना इंसाफ मांग रही है। ये आक्रोश हमारी आपकी सोई हुई अंतरात्मा को जगाता है और पूछता है कि कब तक रौंदी जाएंगी बेटियां, कब तक मारी जाएंगी बेटियां। ये आक्रोश हमारी बिना रीढ़ की जिंदगी को टेक देने के लिए है कि अब तो जागो और अपने दामन में झांक कर देखो और पूछो कि कब तक बर्बर अपराधियों और दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी बेटियां। ये तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर लगा सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। कब तक एक बेबस बाप अपनी पथराई आंखों से अपनी बेटी की लाश को निहारेगा? उस निष्प्राण बेटी की लाश जिसकी आत्मा को पहले मार दिया गया, फिर शरीर को रौंदा गया और फिर मौत के मुंह में धकेल दिया गया। उनके मन से, उनके बुरी नियत की वजह से ऐसा हुआ है। और ठाकुर है, ठाकुर कम्युनिटी है कोई? हाँ, ठाकुर जाति के हैं। वो लोग दबंगा हैं, वो किसी से डरते तो है नहीं। हाथरस की 19 साल की वो दलित बेटी हमसे, आपसे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से और लोकतंत्र के रहनुमाओं से पूछ रही है कि उसका और उसके जैसी बेटियों का भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। उसको दुपट्टे से गला दबा दिया, उसकी आवाज नहीं निकली, वो बाजरे के अंदर खींच ले गए उसको, बाजरे के अंदर खींच ले गए। मम्मी को थोड़ी देर बाद पता चला, मम्मी आवाज दे रही कि लड़की कहीं कहाँ। मम्मी वापस वहीं पे आई, उसके पास देखा तो चप्पल मिली उसको, जो पानी चलता है उसमें, और ये कानों का कुंडल मिला था वहाँ पे। मम्मी बाजरा टूटा हुआ तो मम्मी गई उसमें चली गई देखते हुए कि बाजरा टूटा, तो देखा तो बहन मेरी एकदम मरी हुई हालत में पड़ी थी वहाँ पे। आक्रोश की जो चिंगारी नई दिल्ली से उठी है, उसकी लपटें इंसाफ के दर दर तक पहुँचेंगी। उस पीड़िता के पिता सबसे बड़े इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए सर, फांसी होना चाहिए। सजा ऐसे लोगों को जो क्या कहते मेरी बेटी साथ में ऐसा अत्याचार किया है, वो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं। काश पुलिस पहले ही एक्टिव होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पुलिस की लापरवाही पर, प्रशासन की नाकामी पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर हुआ क्या, और जो हुआ वो कितना बुरा हुआ, कितना जघन्य, कितना घृणित, कितना अमानवीय, कितना बर्बर, जिसके बारे में सोचकर आपकी गर्दन शर्म से झुक जाएगी कि किस समाज में जी रहे हैं हम। वहाँ जो लड़के थे उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया और उन्हें इतना मारा पीटा कि उनकी ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। यहाँ गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी, मेन रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, पैर चलना, हाथ पैर चलना, काम करना बंद कर दिया। हाथरस जिले के चंदपा थाने के इसी गांव में 14 सितंबर की सुबह यह घटना हुई। परिवार वालों का आरोप है कि सुबह 9:30 बजे के करीब 4 दबंगों ने लड़की के साथ गैंगरेप और दरिंदगी की। उसके बाद पीड़िता अपने भाई के साथ थाने पहुंची, जहां पहली एफआईआर में रेप का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता को पहले अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया और वहां हालत बिगड़ने पर उसे सफदरजंग अस्पताल भेजा गया। लेकिन अफसोस, यहाँ भी उस पीड़िता को बचाया नहीं जा सका और आज उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान का सभ्य समाज आज अपने माथे पर इतना बड़ा कलंक लेकर घूम रहा है जो युगों युगों तक
धुलेगा नहीं। नहीं तो फिर पुलिस वाले आए नहीं थे करिए बता इन लोगों ने है गई रिपोर्टर बेटे तो जना भैया हम मालूम समय रात पुलिस रोगी है गई थाने तो रिपोर्टर फपोटी से सब है गई पुलिस रोल नहीं रात थे भजी। वो 4 थे और उनकी बर्बर दरिंदगी की भेंट चढ़ गई एक मासूम सी लड़की जिसकी जिंदगी गरीबी और जाति के कुचक्र से पहले ही लड़ रही थी। हाथरस पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है। योगी सरकार 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर चुकी है, जिसमें एक बड़ी राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। लेकिन सवाल है उस बेटी का क्या जो इस दुनिया में खुलकर जीने से पहले बिखर गई। उस माँ बाप का क्या जिसकी बेटी एक दर्दनाक याद के रूप में जिंदा रहेगी और जिंदगी भर रुलाएगी। हाथरस से राजेश सिंघल और श्वेता सिंह के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।